हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जितने भी फ्यूचर ईयर के क्वेश्चन बन सकते थे, वो सब हमने पिछली क्लास में पूरे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, देखो ये इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर, इससे ना ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। तो प्री का तो एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, तो मैंने वो आपको खत्म करा दिया है। और यकीन मानना दोस्तों, प्री में बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए, तो बिल्कुल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वैलिड चीज़ की है और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी। ठीक है, अब हम आगे क्लास को डिस्कस करेंगे। सॉरी, हमारी 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी और संडे भी बीच में आ गया था उस वजह से। ठीक है, बट अब कंटिन्यू चलेगी क्लास। तो अब हम लोग आज की क्लास में नया कंसेप्ट करेंगे। ये कंसेप्ट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डालता हूँ, फिर कंसेप्ट देखेंगे, फिर मैं इसके एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि प्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने अगर मॉक टेस्ट देखा दिया होगा तो आपने देखा होगा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा आपको, फिर इसके एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे। तो आप भी कंसेप्ट हेडिंग डाल के इसको नोट कीजिएगा। भाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में बात करूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और बिल्कुल इतना डिटेल में करेंगे। हर चीज़ का रीजन बताऊंगा आपको, चीज़ें डायरेक्ट रटाऊंगा भी नहीं। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है। और यकीन मानना दोस्तों, ज्योमेट्री से बढ़िया जगह पर आप पढ़ भी नहीं सकते। ठीक है, तो मैं कंसेप्ट बताता हूँ। तो कंसेप्ट है हमारा, पहले कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसका प्रूफ बताऊंगा, वो भी 2 बार बताऊंगा प्रूफ, 2 तरीके से। ठीक है, तो कंसेप्ट है, मैंने एक त्रिभुज खींच लिया। ये मैंने एक त्रिभुज खींच लिया। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी। ये शीर्ष ए मान लिया, ये शीर्ष बी मान लिया, ये शीर्ष मैंने सी मान लिया। ठीक है, अब मैं इस त्रिभुज की कोई सी भी सीवियन खींच देता हूँ। सीवियन तो जानते हो, मैंने आपको बिल्कुल बताया था सीवियन क्या होती है। त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को सामने वाली भुजा से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? सीवियन होती है। क्या? सीवियन। ये मैंने आपको बताया था जब ज्योमेट्री के हम दूसरी तीसरी क्लास में गए, तब सीवियन क्या होती है। सीवियन ये होती है, जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, कोई सा भी त्रिभुज बना लो, किसी भी साइज और शेप का, तो क्या होती है सीवियन। त्रिभुज में किसी भी शीर्ष को अपोजिट शीर्ष के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? सीवियन होती है। जैसे मैं इस त्रिभुज की अगर सीवियन खींचूं तो क्या है? सीवियन की डेफिनेशन क्या है कि शीर्ष को अपोजिट शीर्ष के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा, किसी भी शीर्ष को अपोजिट शीर्ष के अपोजिट भुजा के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? सीवियन होती है। जैसे कि मैंने इस भुजा का ये बिंदु ले लिया, आप चाहो तो ये ले लो, तो इस शीर्ष से इस बिंदु को बना लो, ये सब क्या है? ये सब है सीवियन। मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई थी, तो ये परिभाषा हो गई हमारी सीवियन की। अर्थात त्रिभुज के किसी भी शीर्ष को सामने वाले भुजा के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या होती है? सीवियन होती है। ठीक है, ये सीवियन की डेफिनेशन हो गई। तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी। इस त्रिभुज की मैं भुजा बी सी पर एक बिंदु ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ। ये भुजा बी सी पर मैंने एक बिंदु यहाँ पे डी ले लिया। ठीक है, और ए से मैंने डी को मिला दिया, तो ये क्या हो जाएगी? ये त्रिभुज मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इधर लिखा देता हूँ, ए डी इज सीवियन ऑफ त्रिभुज ए बी सी। देखो यही तो हो गया, इस शीर्ष को सामने वाले भुजा के बिंदु डी से मिला दिया, तो ए डी क्या हो गई? ए डी सीवियन ऑफ त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज ए बी सी के सीवियन हो गई। ठीक है, तो मैंने त्रिभुज ए बी सी की सीवियन खींच दी ए डी। अब देखो, आप ध्यान से देखो, ये जो जैसे ही मैंने इस त्रिभुज की सीवियन खींची, तो देखो ये जो बड़ा त्रिभुज था ना, इसको 2 त्रिभुज में डिवाइड कर रहा है। एक त्रिभुज तो हुआ है ए डी बी हो गया, और एक त्रिभुज हो गया ए डी सी। देखो 2 त्रिभुज में डिवाइड कर दिया नहीं सीवियन ने। अर्थात आप किसी भी त्रिभुज की सीवियन खींचोगे तो वो 2 त्रिभुज में बांट देती है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है? यहाँ से कंसेप्ट बताना है कि देखो, जैसे ही मैंने सीवियन खींची ए डी, तो ये त्रिभुज ए डी बी और ए डी सी में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है कि एरिया ऑफ ए डी सी का एरिया का रेशो बताना है किसके साथ? एरिया ऑफ ए डी सी के साथ। ये कंसेप्ट होता है कि मैंने इस त्रिभुज की सीवियन खींच दी ए डी, तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है कि मुझे त्रिभुज ए डी बी का एरिया का रेशो बताना है त्रिभुज ए डी बी के
एरिया के रेशो के साथ। तो ये रेशो क्या होता है, ये होता है कंसेप्ट, ठीक है। तो ये रेशो क्या होगा, तो देखो अब यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आता है, किसी भी त्रिभुज की सीढ़ियाँ बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। ये हमारी थ्योरी है, कंसेप्ट है, थ्योरम है। क्या, फिर से बोल देता हूँ मैं, किसी भी त्रिभुज की सीवियर बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने इस त्रिभुज की खींच दी सीवियर ए डी खींच दी, तो देखो बेस को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, बी डी रेशो डी सी। अर्थात ये त्रिभुज ए डी बी का बेस कौन सा है, त्रिभुज ए डी बी का बेस बी डी है, और ऐसे त्रिभुज ए डी सी का बेस क्या है, डी सी है। तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुज का एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, उनके बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो देखो ए डी बी का, त्रिभुज ए डी बी का बेस क्या है, बी डी है, तो यहाँ से क्या आएगा, बी डी आ जाएगा। और ऐसे बात करूँगा त्रिभुज ए डी सी, सॉरी ये ए डी सी है, ए डी बी होगा ना। और यहाँ से बात करूँ त्रिभुज ए डी सी का एरिया, इनका रेशो क्या हो जाएगा, जो रेशो बी डी से डी सी का है वही हो जाएगा ना, अर्थात बेस के रेशो के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी पूरी कंसेप्ट है, ये थ्योरी है, ठीक है। यही प्रमेय है, मैंने आपको अच्छे से बता दी। तो यहाँ से क्या निकल के आई प्रमेय, कि किसी भी त्रिभुज की सीवियन बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो मैंने इस त्रिभुज की सीवियन खींच दी ए डी, तो देखो ये रेस सामने वाली भुजा को देखो बी डी और डी सी में डिवाइड कर दिया है। तो त्रिभुज ए डी बी का एरिया का रेशो बताना मुझे त्रिभुज ए डी सी के साथ, तो क्या आ जाएगा, बी डी रेशो डी सी। ये बी डी डी सी क्या है, ये बी डी डी सी इनका बेस ही तो है। तो देखो जिस रेशो, तो यहाँ से क्या हुआ, वो सॉरी जो बेस का रेशो होगा वही एरिया का रेशो होगा, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम थी, ये हो गई। अब मैं बात करूँ कि ये थ्योरम आई कहाँ से, तो बिल्कुल मैं आपको इसका प्रूफ भी बताऊंगा और आपको दो तरीके से इसका प्रूफ बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखेंगे प्रूफ। ऐसे इसकी ज़रूरत तो है क्योंकि यहाँ से चीज़ें जानना ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना। ये थ्योरम यही काम नहीं आएगी, अब आगे ज्योमेट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, मतलब जितने भी थ्योरी आएगी, छोटे छोटे कंसेप्ट होंगे, उनमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाता है यहाँ से, इस थ्योरम से बेस, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन बना के देता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो बात करूँ मैं इसके प्रूफ की, ठीक है। तो तब तक इसको नोट कर लो और मैं देख लेता हूँ नीचे कितनी जगह बची है। तो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, इसी में करा देता हूँ मैं प्रूफ, ठीक है। तो ये त्रिभुज ए बी सी हो गई और इसकी सीवियन खींच दी मैंने ए डी। तो इस त्रिभुज को दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी। तो यहाँ से मैंने बोला कि त्रिभुज एरिया ऑफ ए डी बी का रेशो बताना है त्रिभुज ए डी सी के एरिया के साथ, तो क्या आएगा, पी डी रेशो डी सी आ जाएगा। अर्थात जो रेशो बेस का होगा वही रेशो त्रिभुज के एरियाज का होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट निकल के आया। अब मैं बात करूँ इसका प्रूफ, तो प्रूफ देख लेते हैं भाई। मैंने इस वाले एंगल को मान लिया थीटा। देखो इसका प्रूफ आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, मैं दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों ही तरीके आना जरूरी है आपको। मैंने इस एंगल को मान लिया, सपोज करो मैंने मान लिया थीटा मान लिया, ठीक है। अब देखो ये है पूरी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री होता है। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा, 180 में से ये थीटा घटा दूंगा तो ये एंगल इतना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये एंगल आ गया। अब देखो आप यहाँ से त्रिभुज ए डी बी का एरिया कितना आएगा, तो यहाँ से मैं बात करूँ एरिया हो त्रिभुज ए डी बी का कितना आ जाएगा यहाँ से। तो देखो इस त्रिभुज ए डी बी में ये भुजा ए डी है और ये भुजा बी डी है और उनके बीच का एंगल दे रखा है। तो ये मैंने आपको बताया था ना कंसेप्ट, अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है, तो उस त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 XY गुणा साइन थीटा होता है। ये बताया था ना मैंने आपको, इस त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ त्रिभुज ए डी बी का एरिया कितना आएगा, तो 1/2 कितना आ जाएगा, ए डी गुणा बी डी गुणा क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। इस त्रिभुज का एरिया का रेशो बताना है, किसके साथ बताना है मुझे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी सी के साथ बताना है, ठीक है। इसके साथ ही बताना, तो क्या आएगा यहाँ से, देखो ये दोनों भुजाओं के बीच में ये वाला एंगल दे रखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, इनका रेशो निकालना, तो 1/2 कितना आ जाएगा, ए डी गुणा डी सी गुणा कितना आएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आ गया ना यहाँ से,
ठीक है, ये आ गए एरियाज का रेशो। तो आप ध्यान से देखो ऊपर नीचे से 1/2 कट गया, एडी यहाँ भी है, एडी यहाँ भी है, तो एडी से एडी कट गया। अब देखो ये साइन थीटा है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ध्यान रखना त्रिकोणमिति में साइन 180 डिग्री माइनस थीटा का मतलब होता है साइन थीटा होता है। ये जब मैं आपको त्रिकोणमिति बताऊंगा उसमें प्रूव करके बताऊंगा, अभी के लिए आप ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये साइन थीटा, ये भी साइन थीटा हुआ है तो कट गया, तो रेशो क्या निकल के आया, यही तो आया देखो, एरिया ऑफ एडीबी रेशो एरिया ऑफ एडीसी कितना आ गया, बीडी रेशो डीसी आ गया, बीडी रेशो डीसी आ गया, ये आपका हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। तब तक इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको एक दूसरा और प्रूफ बताऊंगा, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आपका क्या है कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन है तो हम उससे मेथड से भी करेंगे और इस मेथड से भी करेंगे, तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तब तक इसको नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। क्यों बता रहा हूँ दूसरा तरीका, जब हम लोग आने वाले क्वेश्चन करेंगे जब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। कंसेप्ट वही है, किसी भी त्रिभुज की सीवियन बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो अब इसको सेकंड प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। प्रूफ सेकंड, तो प्रूफ सेकंड देख लेता हूँ मैं, यही त्रिभुज बना लेता हूँ, त्रिभुज एबीसी, छोटे से चित्र बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया त्रिभुज एबीसी, ठीक है। अब देखो किसी भी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का एरिया होता है क्या होता है, 1/2 बेस गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट, ये होता है ना किसी भी त्रिभुज का एरिया ये होता है, ठीक है। 1/2 बेस गुणा हाइट होता है। तो ये त्रिभुज एबीसी खींच लिया मैंने। अब मैंने इस त्रिभुज एबीसी की ये सीवियन खींच ली एडी, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज एडीसी, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कि इन दोनों त्रिभुज का हाइट सेम है और बेस अलग है। इन दोनों त्रिभुज में देखो एक बेस तो त्रिभुज एडीबी का बेस बीडी है और त्रिभुज एडीसी का बेस क्या है, डीसी है, ये अलग है। पर देखो इन दोनों त्रिभुजों की हाइट सेम है। अब हाइट का क्या मतलब होता है, हाइट का मतलब होता है कि त्रिभुज किन दो भुजाओं के बीच में बना है, अर्थात त्रिभुज किन दो समांतर भुजाओं के बीच में बना है, वो उस त्रिभुज की हाइट होती है। अर्थात दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, उस त्रिभुज की हाइट होती है। जैसे कि मैं अगर इस त्रिभुज की हाइट बनाऊं तो कैसे आएगा, तो मैं देखो बिंदु शीर्ष ए से ऐसे बीसी के समांतर लाइन खींच देता हूँ, ये मैंने खींच दी, जो शीर्ष ए से गुजरती है मेरी बीसी के समानांतर खींच दी, ठीक है। तो देखो हाइट का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज किन दो समांतर भुजाओं के बीच में बना है, अर्थात ये जो त्रिभुज है ना इसका फैलाव किन दो समांतर भुजाओं के बीच में है। तो देखो इस त्रिभुज का फैलाव इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच में है ना, तो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, इस त्रिभुज की हाइट होती है। जैसे कि बात करोगे मैं इस त्रिभुज की हाइट क्या हो गई, तो देखो ये इस त्रिभुज को अगर मैं ये बात करूँ, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है ना समांतर भुजाओं की, तो देखो इस त्रिभुज की हाइट ये भी होगी। आप यहाँ भी खींच सकते हो कहीं भी, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होगी ना, तो ये इस त्रिभुज की हाइट होगी। आप यहाँ भी खींच सकते हो, तो ये दोनों त्रिभुजों की हाइट सेम हो गई, ठीक है। हाइट का मतलब होता है त्रिभुज किन दो समांतर भुजाओं के बीच में बना है। देखो मैंने भुजा बीसी के समांतर शीर्ष ए से जाने वाली समांतर लाइन ये खींच दी, तो इनके बीच की दूरी आप कहीं पर भी ले लो, वो इस त्रिभुज की हाइट होगी। अब देखो इन दोनों त्रिभुजों की हाइट सेम हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इन दोनों त्रिभुजों की हाइट सेम हो गई, ठीक है, यहाँ से हाइट सेम हो गई। तो मैं बात करूँ त्रिभुज एडीबी का एरिया का रेशियो निकालना है त्रिभुज एडीसी के साथ, तो मैं आपसे लिख के भी बता देता हूँ, त्रिभुज एडीबी का एरिया का रेशियो बताना है त्रिभुज एडीसी के साथ, यही बताना था ना मेरे को, ठीक है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की बात करूँ मैं, देखो हर एक चीज लिख लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ से इस त्रिभुज एडीबी का बेस कितना हो गया, बीडी हो गया, और इस त्रिभुज की हाइट कितनी होगी, एच हो गई। अब बात करूँ त्रिभुज एडीसी का, तो 1/2 बेस कितना हो गया, डीसी हो गई, गुना हाइट कितनी हो गई, एच हो गई, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, देखो 1/2 से 1/2 कट का हाइट से हाइट करके, तो वही तो चीज निकल के आई, बी डी रेशो डीसी, त्रिभुज एडीबी का एरिया का त्रिभुज एडीसी के साथ
जो रेशो बी डी सी डी सी का है वही रेशो त्रिभुज ए डी बी का एरिया का रेशो त्रिभुज ए डी सी के एरिया के रेशो के साथ है। तो ये दूसरे तरीके से मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ से आपको क्या चीज़ बताई कि देखो त्रिभुज की हाइट से क्या मतलब है। त्रिभुज की हाइट से मतलब है कि त्रिभुज किन दो समांतर भुजाओं के बीच में बना है, अर्थात उस त्रिभुज का वजूद, इस त्रिभुज का अस्तित्व है किन दो समांतर भुजाओं के बीच में है। तो उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, उस त्रिभुज की हाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ मैंने आपको दो तरीके से करके बता दी। अब इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग करेंगे एग्जाम्पल। बस कंसेप्ट क्या था, किसी भी त्रिभुज की सीवियन बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा कंसेप्ट था, मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। अब हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक इसको नोट कर लो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई थ्योरम, हो गई, कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग इस कंसेप्ट के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताया कंसेप्ट, और मैंने एक चीज़ बताई थी, आप कंसेप्ट को जितना क्लियर कर लोगे ना क्वेश्चन करने में इजी होगा थोड़ा। ठीक है, तो कंसेप्ट तो पकड़ रखो, फिर क्वेश्चन तो आप लोग जैसे एक दो में करवाऊंगा तो आगे के 3-4 आप खुद से कर लोगे। तो कंसेप्ट क्या था, किसी भी त्रिभुज की सीवियन बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो मैं बात करूं यहाँ से, अगर एग्जाम्पल पूछो हम लोगों से, तो जैसे कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये त्रिभुज ए बी सी बना लिया। ठीक है, ये मैंने इस त्रिभुज ए बी सी की शीर्ष ए से भुजा बी सी पर एक बिंदु है डी, इसको मिला दिया। तो ये ए डी क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज ए बी सी की सीवियन हो जाएगी। ठीक है, यहां से ये चीज निकल के आ गई। अगर मैं बात करूं बी डी से डी सी का रेशियो है 8:9 है। ठीक है, बी डी कितना 8 यूनिट है, डी सी कितना है 9 यूनिट है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना है 221 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मैं यहाँ से बात करूँगा आपसे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी कितना होगा। ये मेरा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है भाई पेरी में। ठीक है, तो बिल्कुल सॉल्व करता है। तो देखो इसमें मेरे को कुछ नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ मेरे को भुजाओं का सीवियन दे रखी है, ए डी सीवियन दे रखी है, और यहाँ से दे रखा है कि बी डी रेशो डी सी 8:9 है, और यहाँ से दे रखी त्रिभुज ए बी सी का एरिया 221 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो देखो वही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं पहचान सकते हो कि देखो ए डी सी वी है, ये बेस को 8:9 में डिवाइड कर रही है, तो इस त्रिभुज का एरिया भी किस रेशो में डिवाइड होगा, 8:9 होगा ना। तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 8 यूनिट आ जाएगा। ये एरिया कितना आ जाएगा, 9 यूनिट आ जाएगा। भाई ये ए डी सी वी है त्रिभुज ए बी सी की। देखो इस सी वन ए डी त्रिभुज के बेस को 8:9 में डिवाइड कर रही है, तो इस त्रिभुज का एरिया भी 8:9 में डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखो त्रिभुज ए बी सी का एरिया दे रखा है 221 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये त्रिभुज ए बी सी का टोटल एरिया कितना आ जाएगा 17 यूनिट। अब 17 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 221 सेंटीमीटर, कितने गुना है 13 गुना है ना। ठीक है, अब मेरे को पूछा ए बी डी का एरिया, ए बी डी का एरिया तब 8 यूनिट की वैल्यू पहुंची है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 13 गुना हो जाएगा। ये भी कितना आएगा 13 × 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आप लोग इजीली कर पाओगे। अभी यहाँ से मैं बात करूँ तो कुछ ए टी सी का एरिया कितना आ जाएगा, तो 13 गुणा 9 आ जाएगा, अर्थात 117 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेरी में पूछे जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मेरे को त्रिभुज ए बी सी दे रखा है इसमें,
ADCBN है, ठीक है। और यहाँ से मेरे को क्वेश्चन ये दे रखा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADB कितना दे रखा है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से दे रखा है BD रेशो DC दे रखा है 13:12 दे रखा है, ठीक है। और मेरे को बोला कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का कितना होगा, ये मेरे से क्वेश्चन बोला है, ठीक है। बिल्कुल यकीन मानना दोस्तों, प्री और मेंस ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्री में ही ऐसे क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है ना, मेंस में भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सॉल्व करते हैं। तो देखो इस त्रिभुज ABC की AD क्या है, CBN है। तो CBN क्या करेगा, जो रेशो BD से DC का होगा वही रेशो इन दोनों त्रिभुज के एरियाज का होगा, ठीक है। तो देखो BD से DC के रेशो 13:12 है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया का रेशो भी 13:12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे को ये त्रिभुज ADB का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 13 यूनिट दे रखा है। और सवाल के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, 156 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ये तो यूनिट में है ना, एग्जैक्ट 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना गुना है, 12 गुना है, ठीक है। अब मेरे से यहाँ से पूछा है त्रिभुज ABC का एरिया, अर्थात त्रिभुज ABC का एरिया, टोटल एरिया कितना है, 25। तो यहाँ से पूछा है, तो 25 की वैल्यू कितनी गुना हो जाएगी, 12 गुना हो जाएगी। कितना आएगा, 25 की 150 गुना 2 करूँगा तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ मैं वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद में ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस एग्जाम्पल को ध्यान से करेंगे, ठीक है। मैंने ये त्रिभुज ABC बना लिया, जो कि B पर अधिक कोण है, ठीक है। तो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, इस त्रिभुज ABC की मैंने ये BD एंगल बाई सेक्टर खींच दिया, ये त्रिभुज ABC का मैंने एंगल बाई सेक्टर खींच दिया BD, ठीक है। और मेरे को सवाल में दे रखा है, क्या दे रखा है सवाल में, ये भुजा दे रखी है 16.5 सेंटीमीटर और ये भुजा दे रखी है 9.9 सेंटीमीटर दे रखी है। और क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ त्रिभुज ABC कितना दे रखा है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से मेरे को पूछा है एरिया ऑफ त्रिभुज BDC की एरिया पूछा है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये एग्जाम्पल है, मैंने अपनी तरफ से बनाया, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABC है और AB दे रखी है मेरे को 16.5 सेंटीमीटर और BC दे रखा है 9.9 सेंटीमीटर। और यहाँ से बोला कि BD इस त्रिभुज ABC का एंगल B का क्या है, एंगल बाई सेक्टर है, ठीक है। तो मुझे सवाल सॉल्व करना है। और यहाँ से मेरे को देखा त्रिभुज ABC का एरिया दे रखा है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करूँ, तो मैंने अभी आपको परसों की क्लास में बताया था इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या होती है। एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करती है जिस रेशो में एंगल बनाने वाली साइड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने एंगल B का बाई सेक्टर खींचा है BD, तो एंगल B बनाने वाली साइड कौन सी है, 16.5 सेंटीमीटर, कितनी है, 9.9 सेंटीमीटर। तो ये देखो एंगल बाई सेक्टर है BD, तो अपोजिट साइड ADDC को किस रेशो में डिवाइड करेगा, जिस रेशो में AB रेशो BC है, ठीक है। तो मैं इनका रेशो लूंगा, तो देखो ध्यान से देखो किससे कट रहा है, 11 से कट रहा है ना,
ये 15 बार कट रहा है और ये 9 बार कट रहा है, आगे कट रहा है 3 से, 3 पंजो 15, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये 33 से कट रहा है, 33 पंजो 3.3 से कट रहा है ना ये, तो कितना आ जाएगा, ये 5:3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितने आ जाएगा, AD कितना आ जाएगा, AD से DC का रेशो कितना आ जाएगा, 5:3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये मेरा एंगल बाई सेक्टर ने ये काम कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब आप ज्योमेट्री की दूसरी तीसरी क्लास में आए थे, CVN क्या होती है। देखो एंगल बाई सेक्टर भी एक टाइप की CVN है, मीडियन भी एक टाइप की CVN है, और हाइट भी आप लोगों की एक टाइप की CVN है। ये मैं आपको बिल्कुल पहले बता चुका। भाई CVN का मतलब क्या होता है, ट्रायंगल के किसी भी शीर्ष को सामने वाले भुजा के किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, CVN होती है। तो देखो हाइट भी तो सामने वाले शीर्ष से किसी बिंदु से मिल रही है ना, 90 डिग्री में मिल रही है ना, और मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा मिड पॉइंट होती है। तो ये सभी एक टाइप की CVN ही तो है। तो मैं यहाँ से ये भी तो बोल सकता हूँ BD क्या है, BD एंगल बाई सेक्टर है, जो कि एक टाइप का CVN ही तो होता है। तो देखो अब यहाँ से हम लोग CVN की थ्योरम लगा देंगे, तो ऐसे सवाल को मिक्स करके देता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखो BD एक टाइप की CVN ही तो है। तो CVN क्या करती है, CVN बेस को जिस रेशो में डिवाइड करेगी, एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो बेस को 5:3 में डिवाइड कर दिया, तो त्रिभुज का एरिया भी 5:3 में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से बात करूँ त्रिभुज ADB का एरिया का रेशो त्रिभुज DBC के एरिया का रेशो कितना आ गया, अनुपात कितना आ गया, 5:3 आ गया, ठीक है। अब देखो मेरे को सवाल में त्रिभुज ABC का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 168 सेंटीमीटर। ऐसे यूनिट पर कितना दे रखा है, 8 यूनिट दे रखा है। तो 8 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। कितने गुना, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 21 गुना दे रखी है। तो फिर से क्या पूछा है, त्रिभुज BDC का एरिया, त्रिभुज BDC का एरिया पूछा था, 3 की यूनिट पूछा है। तो 3 की वैल्यू 21 गुना करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको दो कंसेप्ट मर्ज करके दे देगा। तो एंगल बाई सेक्टर हो, मीडियन हो, हाइट हो, ये तीनों एक प्रकार की CVN ही होती है। ये मैं आपको तीसरी क्लास में बता चुका हूँ ज्योमेट्री के में, ठीक है। तो अब नोट कर लो, 3-4 कुछ एग्जाम्पल कर लिए। अब हम लोग करेंगे एक छोटा सा कंसेप्ट है और करेंगे, तब तक इसको उतार लीजिए आप लोग। देखो इतना डिटेल में हम लोग किए हैं कि अब मुझे लगता है कि अब आपको इसमें डाउट रहा होगा, ठीक है। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, स्टेटमेंट बता दिया, उसके बाद में 2 तरीके से प्रूफ बता दिया, 3 एग्जाम्पल ले लिए अलग अलग लैंग्वेज के, ठीक है। तो आई होप तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसी में देखते हैं आगे, एक छोटी सी चीज़ और है, इसी को और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जाम में। देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, उनमें ये कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर कोई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है तो मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसी वजह से देखो आधे घंटे हुए इस कंसेप्ट को कराने में, छोटा सा कंसेप्ट बोला जाता है, इसमें इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब इसी का एक एक्सटेंड वर्जन देख लेते हैं। मैंने एक त्रिभुज ABC खींच लिया, ये मैंने त्रिभुज ABC खींच लिया, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस त्रिभुज ABC की मैं मीडियन खींच देता हूँ। क्या, इस त्रिभुज BC के मिड पॉइंट, ये मध्य बिंदु ले लिया मैंने, इसको मान लिया D, और इसको मैंने सामने वाली सीट से मिला दिया AD। तो क्या हुई AD, तो यहाँ से AD क्या हुई, AD इज मीडियन ऑफ त्रिभुज ABC। बिल्कुल AD मीडियन हो गई त्रिभुज ABC की। मैंने आपको मीडियन की क्या डेफिनेशन बताई थी, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, उस त्रिभुज की माध्यिका होती है, अर्थात भुजा को 2 भागों में विभाजित करने वाली लाइन वही तो होती है। तो यहाँ से BD, देखो BC का मध्य बिंदु है D, इसका मतलब कितना हो गया, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है ना, वही दूरी यहाँ से यहाँ तक की है, यही तो मतलब होगा इसका मध्य बिंदु का। तो अगर सपोज करो ये दूरी 1 यूनिट है, तो ये दूरी भी कितनी आ जाएगी, ये दूरी भी 1 यूनिट आ जाएगी। क्या होता है मीडियन, किसी भी त्रिभुज की, किसी भी भुजा की मिड पॉइंट को सामने वाली शीर्ष से मिलाने वाली रेखा क्या होती है, मीडियन होती है।
तो देखो ये रेखा AD BC को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। BD की दूरी 1 यूनिट मान ली, DC की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी। तो अब मुझे यहाँ से मेरा कंसेप्ट निकल के आता है कि एरिया ऑफ ADB का रेशो बताना है एरिया ऑफ ADC के साथ। तो ये यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है, एरिया ऑफ ADB का रेशो बताना है किसके साथ, एरिया ऑफ ADC के साथ। तो क्या आ जाएगा रेशो, तो अभी क्या बताया था मैंने, देखो AD क्या है, AD मीडियन है। अब देखो मीडियन भी तो एक टाइप की CVN ही तो होती है, ये मैंने बता चुका हूं आपको। CVN क्या होती है भाई, सामने वाले शीर्ष को किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा CVN होती है, ठीक है। चाहे मिड पॉइंट को मिलाओ, चाहे किसी भी बिंदु से मिलाओ, CVN को होता है किसी भी बिंदु से मिला दो। तो AD क्या है, AD भी एक टाइप की CVN है। तब यहाँ से देखो CVN का कंसेप्ट लग जाएगा, CVN बेस को जिस रेशो में डिवाइड करता है उस त्रिभुज के एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो देखो ये AD CVN बेस को 1:1 में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ से एरिया भी 1:1 में ही डिवाइड होगा। तो मैं बात करूँ इन दोनों का एरिया कितना आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा, अर्थात दोनों का एरिया बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट क्या निकल के आ गया, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को तो बराबर एरिया वाले भागों में विभाजित करती है। यहाँ से कंसेप्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बात करूँ यहाँ से एरिया ऑफ ADB किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से एरिया ऑफ ADC के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ ADC के बराबर आ जाएगा। तो ये है आपका दूसरा कंसेप्ट आज की क्लास का। तथा किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर वाले एरियाज में डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका दूसरा कंसेप्ट हो गया, इसको नोट कर लो। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है, बता लो तब। ठीक है, जो दूरी BD से DC की है ना वही दूरी DC की है, ठीक है। तो ये दूसरा कंसेप्ट होगा, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को दो बराबर एरिया वाले भागों में विभाजित करती है, अर्थात उस त्रिभुज को दो बराबर त्रिभुजों में डिवाइड करती है, ठीक है। बराबर त्रिभुजों के क्षेत्रफल में विभाजित करती है। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन करेंगे भाई। जब तक कंसेप्ट को रिवाइज कर लो भाई, इन दोनों कंसेप्ट पे ही क्वेश्चन होंगे। मैं एक बार देख लेता हूँ हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे। 41 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो देखो आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो और क्वेश्चन में थ्योरी जाता है तो उसी हिसाब से नोट करेंगे। त्रिभुज ABC में कोण A का कोण समद्विभाजक और AB रेशो AC दे रखा है, सवाल में मेरे को 3:4 दे रखा है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, और मैं इसका ऑप्शन दिखाऊंगा। तब तक आप लोग इस सवाल को करने की ट्राई करो भाई, क्योंकि अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया वो पूरा डिटेल में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल पेरी में, ठीक है, जहाँ पे आपको दो दो कंसेप्ट को मर्ज करके देता है। तो आप सॉल्व करते हैं इस सवाल को, उम्मीद करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या रहेगा, त्रिभुज ABC में एंगल A का कोण समद्विभाजक AD है। तो मैं त्रिभुज ABC बढ़ा लेता हूँ। अब एंगल A का समद्विभाजक खींचा है तो मैं एंगल A को ऊपर बना लेता हूँ। कहीं भी बना लो, ऊपर बनाऊंगा तो ज़्यादा सुविधा रहती है, चित्र साफ साफ दिखाई देता है। तो एंगल A का कोण समद्विभाजक है AD,
तो ये ए डी क्या हो गया, एंगल ए का कौन सा विभाजक, अर्थात ये इक्वल एरियाज को इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा एंगल ए को, ठीक है। और बोला कि ए बी रेशो ए सी दे रखा है, कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है मेरे को 3 यूनिट दे रखा है, और ए सी कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है, यही बोला सवाल। और देखो यहाँ से दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया दे रखा है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिभुज ए डी सी का एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। ये सवाल हम दे रखा है यहाँ से। तो देखो ए डी क्या है, इस त्रिभुज ए बी सी का एंगल बाई सेक्टर है। तो एंगल बाई सेक्टर थ्योरम क्या होती है, एंगल बाई सेक्टर अपोजिट साइड को जिस रेशो में डिवाइड करती है, एंगल बनाने वाली साइड को उसी रेशो में डिवाइड होती है, यही तो बोला था मैंने आपको। तो देखो एंगल ए का बाई सेक्टर खींचा है, तो एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशो 3:4 है, तो इसके अपोजिट साइड का रेशो भी कितना होगा, बी डी से डी सी का रेशो भी कितना होगा, 3:4 होगा ना, ठीक है। ये होगा यहाँ से। तो देखो ये तो मैंने एंगल बाई सेक्टर थ्योरम लगा दी। अब आप लोग इस चीज़ को भूल जाओ कि एंगल बाई सेक्टर का यहाँ तक रोल खत्म हो गया, ठीक है। तो ये एंगल बाई सेक्टर का रोल खत्म हो गया यहाँ तक। तो देखो ए डी एंगल बाई सेक्टर है, एंगल बाई सेक्टर भी तो एक टाइप की सीवियर ही तो होती है। अब सीवियर की थ्योरम लगाऊंगा मैं, तो सीवियर की थ्योरम क्या होती है, सीवियर बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है, त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड होता है। तो देखो अब यहाँ से दूसरा कंसेप्ट भी आपको लगाना पड़ेगा। तो देखो बेस डिवाइड हो रहा है 3:4 में, तो इस त्रिभुज का एरिया भी 3:4 में डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखो सवाल बिल्कुल सॉल्व हो गया, यहाँ से खत्म हो गया। अब देखो मेरे को त्रिभुज ए बी सी का एरिया दे रखा है 350 यूनिट, ऐसे कितना है, 3 4 7 यूनिट है, तो 7 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 350 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, कितने गुना, 50 गुना दे रखी है। तो मुझे क्या निकालना है, ए डी सी का एरिया। तो ए डी सी कितना दे रखा है, 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे को, कितनी आ जाएगी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा किसी ऑप्शन में, यस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखो पहला क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन था, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था प्री का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक इसको नोट कर लो, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 दिए गए चित्र में ए बी सी त्रिभुज है, जिसमें दे रखा है कि 5AD बराबर, जिसमें 5AD बराबर 4CD है। बिंदु ई भुजा BD पर इस प्रकार स्थित है कि बिंदु टू DE बराबर 3BE, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABE एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का रेशो निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन है और बिल्कुल भाई पीरी का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र बना बनाया आएगा एग्जाम में, जब सवाल में दे रखा है तो बिल्कुल आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि सर चित्र कैसे बनाए। पहले ऑप्शन निकाल देता हूँ और शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम करना भी सीखेंगे।
तो बिल्कुल मैं आपको चित्र लिख बना कर बताता हूँ। ये क्वेश्चन दे रखा है भाई यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्री में, अब ध्यान से देखेंगे। क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें 580 बराबर 4CD। इस बात का मतलब क्या है, 580 बराबर 4CD, तो इस बात का मतलब क्या है, 580 बराबर 4CD। तो यहाँ से मैं अगर 80 रेशो CD निकालो तो कितना आएगा, 4/5 आ जाएगा। ये चीज़ आ गई। देखो ये चीज़ आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। अगर ऐसे कभी भी बराबर चीज़ में देते, ये रेशो ही तो होता है, तो यहाँ से ध्यान रखना, रेशो में कभी भी पास वाली संख्या उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी यूनिट नहीं होती। तो देखो 80 के दूर पे क्या है, 4 है, तो 80 4 यूनिट होगा। CD कितना होगा, CD 5 यूनिट होगा। तो आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्रॉस वो सॉरी एक्सचेंज हो जाता है ना भाई। 80 से CD का रेशो निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 4/5 आएगा। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखना 80 के बराबर में 4, तो 80 की वैल्यू होगी 4 यूनिट होगी और CD की 5 यूनिट होगी। रेशो में कभी भी पास वाली चीज़ शॉर्ट की चीज़ नहीं होती, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। डायरेक्ट करेंगे यहाँ से। 80 कितना दे रखा है, तो देखो अब इसको तो बोल रहा हूँ, 80 कितना आएगा, 80 आएगा 4 यूनिट, तो 80 यहाँ पे 80 आ गया 4 यूनिट। अब CD के पास में नहीं देख रहा, अपने CD के क्या दे रखा है, बराबर 5 दे रखा है, तो CD कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब देखो DE कितना दे रखा है, 3 यूनिट दे रखा है, तो DE की तरह DE यहाँ पे, तो DE दे रखा है मेरे को 3 यूनिट दे रखा है। इसको रेड पेन से लिख लेते हैं। DE दे रखा है मेरे को 3 यूनिट दे रखा है, और कितना दे रखा है, और BE कितना आ जाएगा, BE आ जाएगा 2 यूनिट, तो BE आ जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। और यहाँ से मेरे को इन दोनों एरियाज का रेशो निकालना है, ये सवाल होगा। तो देखो जब भी अब ये सारी CVN की तो इन्फॉर्मेशन दे रही है, मेरे को यहाँ से एरिया का रेशो निकालने को पूछा है, तो क्या करूँगा, CVN लगाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो अब ये मेरा क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा। तो देखो सॉल्व भी हम लोग स्मार्ट तरीके से करेंगे। कैसे, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, हमेशा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय अंदर की तरफ से सॉल्व करो। देखो बाहर से भी कर सकते हो, बट अंदर से सॉल्व करोगे तो वहाँ से थोड़ा सा आपको इजी सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से करते हैं। तो देखो हम ध्यान से देखो, त्रिभुज ABD को ध्यान से देखो, त्रिभुज ABD को ध्यान से देखो। इसमें AE क्या है, ये त्रिभुज ABD की CVN ही तो है AE। तो अब CVN की क्या होता है कंसेप्ट, CVN बेस को जिस रेशो में डिवाइड करता है उस त्रिभुज का एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड होता है। तो देखो AE इस त्रिभुज BED की क्या है, CVN है। तो देखो इस बेस को 2:3 में डिवाइड कर दिया, तो इस त्रिभुज का एरिया का रेशो भी 2:3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये एरियाज का रेशो निकाल लिया मैंने, 2:3 निकाल लिया, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, तो देखो अब आप इसको तो बोल रहा हूँ, इसका रोल खत्म होगा, जितनी जरूरत होगी उतना ही देखूंगा मैं सवाल में, ठीक है। चलो लिख लेना, तो आपको कोई डाउट ना रहे, इस वजह से अलग से चित्र बना के बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये यहाँ से ये निकल जाएगा। अब क्या देखूंगा, तो देखो एक रेशो का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। रेशो में किसी नंबर की गुणा करने पर रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैं लिखूँ आपसे यहाँ से 4 और 7, ये रेशो है मेरे पास 4:7 है। अगर मैं इसकी 3 में गुणा कर दूंगा ना तो कितना आएगा, 4×3 12, 7×3 21। तो देखो अभी भी ये रेशो 4:7 ही है। तो रेशो में किसी भी नंबर से गुणा करने पर रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से छोटी सी चीज़ मैंने आपको बता दी। तो अब क्या करना है, तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ से क्या बना के बता देता हूँ, तब आप कोई डाउट ना रहे, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। ये बना दिया मैंने, और ये क्या दे रखा है, BD इस त्रिभुज ABC की CVN दे रखी है, ठीक है। ये कितना दे रखा है, 4:5 दे रखा है, ठीक है। ये 4:5 दे रखा है। तो देखो अब इस त्रिभुज ABC, बड़े त्रिभुज में देखो आप, सबसे पहले मैंने अंदर से शुरुआत किया था, छोटी चीज से शुरुआत की। तो मैंने सबसे पहले त्रिभुज ABD में AE CVN है, इससे मैंने ये पता कर लिया कि इन दोनों त्रिभुज के एरियाज का रेशियो कितना होगा, 2:3 होगा। अब मैं बड़े त्रिभुज ABC में देखता हूँ, बड़े त्रिभुज ABC में BD CVN है, तो देखो 4:5 है, तो एरियाज का रेशियो भी 4:5 होगा,
ठीक है, क्योंकि बी डी सी बी है ना, तो जिस रेशो में बेस को डिवाइड करता है उसी रेशो में त्रिभुज के एरिया को डिवाइड करेगी सी बी। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ निकल के आ गई। बट सवाल के अकॉर्डिंग मेरे को ए बी डी यहाँ पे ए बी डी कितना दे रखा है, ए बी डी दे रखा है 5 यूनिट दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है 4 यूनिट दे रखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो देखो 5 तो 4 से भाग नहीं होता। तो देखो अब यहाँ से मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से नहीं करोगे और जैसे 4 को 5 में डिवाइड वो भाग दोगे ना, तो पॉइंट में जाएगा, तो वहाँ से ये चीज़ बहुत कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग एक स्मार्ट तरीका करेंगे। कैसे, तो देखो ये रेशो 4:5 है, तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी डी सी का एरिया भी 4:5 होगा। ये चीज़ मैंने यहाँ से पता कर ली। ठीक है, अर्थात इन दोनों त्रिभुज का एरिया कितना होगा, 4:5 होगा। मैं यहाँ पे लिख के बता भी देता हूँ, 4:5 होगा। ठीक है, बट आप ध्यान से देखोगे ये टोटल त्रिभुज का एरिया कितना है, 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट है ना, सॉरी टोटल त्रिभुज का एरिया कितना है, 5 यूनिट है। बट यहाँ पे 4 यूनिट दे रखा है, तो गलत बात है ना भाई। सेम त्रिभुज है, यहाँ पे 5 यूनिट है, यहाँ पे 4 यूनिट है। तब मैं क्या करूँगा, 4 और 5 को सेम बनाने की कोशिश करूंगा। तो कैसे बनाऊंगा, 4 5 का एलसीएम होता है 20। तो क्या करूंगा, इसको 20 बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो टोटल 4 है, 4 को 20 बनाऊंगा तो किससे गुना करनी पड़ेगी मेरे को, 5 से गुना करनी पड़ेगी। अर्थात 3 में 5 से गुना करूंगा, 2 में 5 से गुना करूंगा। ठीक है, देखो 5 3 15, 5 2 10। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, 3 और 5 2 है। ये क्या कर रहा हूँ मैं यार, सॉरी, ये 5 यूनिट था ना टोटल। 1 सेकेंड यार, ठीक है, तो देखो ये तो 5 यूनिट आ गया एरिया। ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है। अब 5 तो 4 से कटता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 5 में 4 से गुना कर लेता हूँ ताकि वो 4 से कट जाए। ठीक है, यही कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है, 5 है। 5 है ना, टोटल एरिया 5 है। तो इस 5 में क्या करता हूँ, 4 से गुना कर लेता हूँ। तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ पे गुना कर लेता हूँ, 5 से गुना कर देता हूँ, कितना आ गया यहाँ पे, 20 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 20 यूनिट आ गया यहाँ से। ठीक है, 20 यूनिट आ गया यहाँ से। तो देखो 4 की वैल्यू सवाल में 20 दे रही, कितने गुना दे रही है, 5 गुना दे रही है। तो 5 की वैल्यू 5 गुना कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं बात करूँ त्रिभुज ए बी डी का एरिया और त्रिभुज बी डी सी का एरिया का रेशियो कितना आ गया, 20:25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो सवाल सॉल्व हो गया। अब मेरे को सवाल में पूछा कि ए बी ई भाई ये कितना होता है, 4 से गुना करता हूँ ना, टोटल 5 था ना, ये 5 को 20 बनाऊंगा तो 5 4 से गुना करनी पड़ेगी ना। देखो 4 3 12, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 20 यूनिट आ गया। तो 20 ही तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे इनका एरिया का रेशियो निकालना। तो त्रिभुज ए बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। और त्रिभुज ए बी सी टोटल कितना है, टोटल ही कितना आ गया, 25 और 20 कितना आ गया, 45 आ गया। कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, मुझे पता है कि आपको डाउट रहेगा इस सवाल में, तो फिर से एक बार देख लेते हैं इस सवाल को। ठीक है, ताकि मैं चाहता हूँ आपको कोई डाउट ना रहे। ये एक स्मार्ट तरीका है कैलकुलेशन कम करने का। ठीक है, तो देखो ये रेशियो कितना आ गया, 2:3 आ गया एरिया का। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं थी। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। अब मैं बड़े त्रिभुज एबीसी में देखूंगा, बड़े त्रिभुज एबीसी बी डी क्या है, सीबीएन है। देखो ये अनुपात 4:5 का है, तो ये भी कितना होगा, 4:5 का होगा। ठीक है, अब देखो 5 तो 4 से कटता ही नहीं है, काटूंगा तो दशमलव में जाएगा, तो यहाँ से मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, टोटल है 5 है। ठीक है, टोटल है 5 को, तो 5 को 4 से कटाने के लिए अगर मैं ऊपर 4 से गुना कर दूंगा, तो 5 में अगर 4 से गुना कर दूंगा तो देखो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ना ये। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो ऊपर 4 से गुना कर देता हूँ, तो इसको भी 4 से कर दूंगा, इसको भी 4 से कर दूंगा। देखो टोटल एरिया 20 यूनिट आ रहा है ना, 4 3 12, 4 दूनी 8, क्योंकि ये मैंने 4 से गुना ताकि ये 4 से कट जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से एरिया कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एरिया कितना आ गया 8, और टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ गया 20 और 25 45। अर्थात 4 की वैल्यू देखो 4 3 12 कितने आ गए, 20 आ गई ना। 4 की वैल्यू 20 दे रखी थी, कितने गुना, 5 गुना, तो 5 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 गुना 25। तो देखो 20 ये 25 ये टोटल ए बी सी का एरिया कितना आ जाएगा, 45 यूनिट आ जाएगा। और ए बी का एरिया कितना आ गया, 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो ये एक स्मार्ट तरीका है यहाँ से कैलकुलेशन कम करने का। तो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग।
फिर ही का सवाल था भाई ये। भाई ज्योमेट्री बहुत बड़ा है चैप्टर, और पूरा खत्म करेंगे फिर भी मैं आपको देखो हर चीज़ बिल्कुल डिटेल बता रहा हूँ, पर थोड़ी सी आपको स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। ज़्यादा स्लो पढ़ने से भी कोई फायदा है नहीं। क्वेश्चन नंबर करेंगे 44। त्रिभुज ABC में D AB पर एक बिंदु है, और E CD पर एक बिंदु है। जैसे कि त्रिभुज ADE, त्रिभुज AEC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल दे रखा है। पंद्रह, 36 और 9 है। तो त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई मेरा, और इसको सॉल्व करो आप। ऐसे ऑप्शन है 21.6, 19.2। देखो सारे क्वेश्चन हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के, थोड़े कैलकुलेटिव, ठीक है। इजी क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, पता जिसमें कैलकुलेशन कम होगी, तो हम लोग कैलकुलेशन करना भी सीख रहे हैं यहाँ से। अब सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे ऐसे सवालों में त्रिभुज चित्र बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो त्रिभुज ABC बना लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। अब देखो DAB पर एक बिंदु है, तो मैं AB को नीचे बना लेता हूँ, D इस पर है ना, तो ये त्रिभुज मैंने ABC इस तरह बना लिया, और बोला है साथ में DAB पर एक बिंदु, ठीक है, बना लिया। आगे बोला है और ECD पर एक बिंदु है, तो यहाँ से C से D को मिला देता हूँ मैं, और इसमें बोला है कि E एक बिंदु है CD पर, तो ये मैंने यहाँ से ये बना लिया, ठीक है। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा यहाँ से। और बोला जैसे कि त्रिभुज ADE, तो यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा तभी तो त्रिभुज बनेगा। कितना दे रखा है, इसका क्षेत्रफल दे रखा है कि 15 दे रखा है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 ही बोल लो, ठीक है। यहाँ से दे रखा है 15 दे रखा है, ठीक है। और क्या बोला है, और AEC कितना दे रखा है मेरे को, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है भाई, रेशो में नहीं है। और क्या बोला कि BDE, तो EB को मिलाना पड़ेगा तभी तो त्रिभुज BDE बनेगा। कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और मेरे को BEC का एरिया बताना है, इस त्रिभुज का एरिया बताना है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखो 3 एरियाज पूछे हैं, चौथा एरिया पूछ लेगा, ठीक है। तो देखो दिखने में सवाल थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा, बट इससे इजी सवाल बन नहीं सकता। कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान से देखो, आप त्रिभुज ACD को देखो भाई, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में देखो AE इस त्रिभुज की CVN है, तो देखो जो रेशो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का होगा वही रेशो बेस का होगा, ठीक है। अर्थात जो क्षेत्रफलों का रेशो होगा वही रेशो बेस का होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँ कि CE रेशो ED कितना आएगा, तो बिल्कुल कितना आ जाएगा, 36 रेशो 15 करूँगा, किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, और ये कितना जाएगा, 3 पंजो 15, ये आ गया ना। अतः CE कितना आ जाएगा, 12 यूनिट, और ED कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो AE CVN है, CVN बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है, एरिया भी उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। अर्थात जो रेशो इन एरियाज का होगा ना, वही रेशो इन दोनों बेस का होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ गई।
तो देखो अब मेरे को इसकी जरूरत है ही नहीं सवाल में, ठीक है। तो अब क्या पूछा है मेरे को, तो अब देखो आप त्रिभुज CDB में देखो, त्रिभुज CDB में देखो, त्रिभुज CDB में क्या दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से त्रिभुज CDB में, ये एरिया कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, ये तो मुझे निकालना ही है। तो आप लोग ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ यहाँ से त्रिभुज क्या दे रखा है, त्रिभुज BEC का एरिया का रेशो निकालना है, त्रिभुज BEC का त्रिभुज DEB के साथ एरिया ऑफ BDE, तो कितना आ जाएगा। तो देखो ये BE क्या है, BECVN, BECVN है, अर्थात जो रेशो बेस का होगा वही रेशो इन दोनों त्रिभुज का होगा, ठीक है। तो BEC का कितना आ जाएगा यहाँ से, तो बेस किस अनुपात में दे रखा है, 12:5 में दे रखा है, तो त्रिभुज का एरिया भी इसी रेशो में डिवाइड होगा ना यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 12:5 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं सवाल में। अब देखो मेरे को BDE कितना दे रखा है, BDE दे रखा है मेरे को 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज BEC कितना आ जाएगा, 108/5 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 21 105 और 5 31, 21.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, देखो ये सवाल तो मैंने आपको लिख के बताया, पर लिखने की भी जरूरत नहीं थी। कैसे, देखो आप त्रिभुज ACD में देखो, ये AE क्या है, CVN है। तो जो रेशो 36, जो रेशो इन त्रिभुज का होगा वही रेशो इन बेस का होगा ना, तो कितना आएगा 36/15 कितना दे रखा है, 12:5 दे रखा है। अब आप ध्यान से देखो ये EB क्या दे रखा है, ये EB क्या दे रखा है, EB इसकी CVN है, ठीक है। तो क्या दे रखा है यहाँ से, तो देखो यहाँ से बेस का रेशो 5:12 है, तो एरिया का रेशो भी 5:12 हुआ ना, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से ये चीज सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21.6 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे इस सवाल को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका होगा यहाँ से, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन होगा भाई, क्योंकि बेहतरीन कंसेप्ट है, कल ही खत्म करेंगे, आज तो होगा भी नहीं। और अभी तो देखो प्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, मेंस के तो आए भी नहीं अभी तक। अब जो क्वेश्चन करेंगे मेंस का क्वेश्चन है भाई, 2018 मेंस का क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC के विपरीत तरफ है। AD और BC एक दूसरे को ऊपर काटता है। यदि, देखो बेहतरीन क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा मानता हूँ कि लैंग्वेज थोड़ी सी पड़ी है, बट एक बार आपके नोट्स बन गए ना, आपको दिक्कत आएगी नहीं भाई। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए, ऐसे मुझे भी मज़ा नहीं आएगा भाई पढ़ाने में। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है, x सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो ऐसे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो DBC का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। और बिल्कुल मैं आपको इसका ऑप्शन लिखवाना चाहूँगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आए थे और ऐसे ही सॉल्व हो गए।
ये क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं इसको। बिल्कुल मेन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे भाई। उत्तर भी देखो, ए बी एक्स के टर्म में बता रहा हूँ आपको। क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी और डी बी सी एक ही आधार बी सी की विपरीत तरफ है। तो कैसे बनाऊंगा यहाँ से, तो ये मैंने क्या करता हूँ, सबसे पहले बी सी के विपरीत तरफ है ए के आधार, तो सबसे पहले मैं आधार बना लेता हूँ, ये बी सी। देखो चित्र बनाना भी देख लो आप लोग। तो ये मैंने ए के आधार बना दिया, तो ये मैंने बना दिया त्रिभुज ए बी सी। एक ऊपर की तरफ है इस आधार के और एक इस आधार के नीचे की तरफ है। तो देखो अब आपको दिक्कत आएगी नहीं, ये बी सी हो गया, अब बचा क्या, ये डी बी सी हो गया। तो देखो ये बी सी के दोनों विपरीत तरफ बन गए ना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से चित्र बना दिया। अब आगे क्या बोला, ए डी और बी सी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। ए डी, तो ए से डी को मिला लेता हूँ, ए डी और बी सी एक दूसरे को यहाँ ऊपर काटते हैं, तो इसका नाम दे दिया मैंने, ओ दे दिया। आगे क्या बोला चित्र क्वेश्चन में, यदि ए ओ बराबर ए सेंटीमीटर है, ए ओ बराबर कितना दे रखा है, ए सेंटीमीटर दे रखा है, और डी ओ बराबर कितना दे रखा है, बी सेंटीमीटर दे रखा है। और बोला कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा, तो डी बी सी का क्षेत्रफल निकालना है मेरे को, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं इस सवाल को। तो अब कैसे सॉल्व करें इस सवाल को, कि मेरे को त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है और त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को, तो आप ध्यान से देखो। आप त्रिभुज ए बी डी में देखो, त्रिभुज ए बी डी मेंस का सवाल है भाई, ध्यान से देखें। त्रिभुज ए बी डी में देखो क्या है, बी ओ क्या है, इस त्रिभुज की सी बी एन नहीं है क्या। ये त्रिभुज ए बी डी में देखो, ये बी ओ क्या है, बी ओ इस त्रिभुज ए बी डी की सी बी एन है, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्या था, सी बी एन बेस को जिस रेशो में डिवाइड करती है, एरिया को उसी रेशो में डिवाइड होता है। तो देखो सी बी एन है, तो ये ए सेंटीमीटर बी सेंटीमीटर, इनका रेशो कितना आ जाएगा, ए रेशो बी आ जाएगा ना। तो एरियाज का रेशो कितना आ जाएगा, ए रेशो बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब क्या करूँगा, अब आप लोग ऐसे ही सेम देखो, त्रिभुज ए सी डी में देखो, ये त्रिभुज ए सी डी में देखो, इसको मैं आपको डिनोट करके दिखाता हूँ। ऐसे ही आप सेम त्रिभुज ए सी डी में देखो, ये ए सी डी में देखो भाई, सेम देखो, ये सी ओ क्या है, ये सी ओ इस त्रिभुज ए सी डी की क्या है, सी वी एन, ठीक है। तो यहाँ से सी वी एन बेस को जिस रेशो में डिवाइड करते हैं, एरिया के रेशो को उसी रेशो में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से सी वी एन इस बेस को ए रेशो बी में डिवाइड करते हैं, तो इस त्रिभुज का एरिया भी ए रेशो बी में डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस अब मेरा सवाल सॉल्व हो गया कैसे। तो बात करूँ यहाँ से अगर मैं, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का रेशो पर किसके साथ लेना है मेरे को, बी डी सी के साथ। बी डी सी के साथ इनका रेशो ही क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी है, मुझे ये निकालना है, तभी तो इन दोनों का रेशो लूंगा मैं यहाँ से, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी का एरिया का रेशो कितना आ जाएगा, तो देखो त्रिभुज ए बी सी का कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, टोटल 2 ए यूनिट आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 2 बी यूनिट आ जाएगा। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, ए रेशो बी आ गया यहाँ से। तो देखो इनका एरिया का रेशो कितना आ गया, ए अनुपात बी आ गया यहाँ से, ठीक है। अब देखो सवाल मेरे को दे रखा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से मुझे एरिया ऑफ बी डी सी निकालना है। तो बिल्कुल आप लोग सॉल्व कर पाओगे। यहाँ से कितना आएगा, बी एक्स बटा ए आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, बी एक्स बटा ए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखो मेंस का सवाल था, कुछ नहीं करना, बस आपको सी बी एन का छोटा सा स्टेटमेंट आना चाहिए, और कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हम देखो कल की क्लास में मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे इस कंसेप्ट के, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को रिवाइज करके आना। उसके बाद में हम लोग कल ही खत्म कर देंगे कंसेप्ट, ठीक है। 20-25 मिनट का हो रहा है, फिर हम लोग नए कंसेप्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल।